बैठी थी राधा बोली बहना स्वप्ने पसंतिया कांतम धन्ना शिखा सखियो सीता अस्माकंतु गते तांते गता निद्राप बैरणी। अस्माकंतु जिस दिन से कन्हैया मथुरा गए हैं, गता निद्राप बैरणी, उस दिन से नींद जो है वो हमें आई ही नहीं। उद्धव जी सुन रहे हैं, बोले धन हो राधा, कन्हैया जब से गए उस दिन से नींद नहीं आई। और जब राधा बोली जब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न नहीं आएगा, और जब स्वप्न नहीं आएगा तो कन्हैया भी नहीं आएगा। उद्धव जी आगे बढ़े, गोपियों ने बिठाया, थोड़ी देर तक विगत चर्चाएं हुई। राधा ने पूछा श्याम श्याम सुंदर मथुरा में अच्छी तरीका से तो रह रहे हैं? उद्धव बोले हाँ। गोपी बोली उद्धव कन्हैया स्वयं नहीं आ सके, तुम्हें भेजा है। अरे मैं जानती हूं उद्धव, तुम्हारा मित्र कन्हैया बहुत बड़ा कपटी है। अरे क्या बिगाड़ा था राजा नल ने, क्या बिगाड़ा था राजा मोरध्वज ने आरा चलवाई दिया, और क्या बिगाड़ा था बाली ने छिप करके बाण मार दिया। अरे क्या बिगाड़ा था बलि ने जाकर के पीठ नाप ली। जन्म जन्म का कपटी है। और जैसे ये बात गोपियों की उद्धव ने सुनी, परीक्षित जी उद्धव के तो होश उड़ गए, बोले धन हो गोपियों। अरे हम तो यही जानते हैं कि जो कन्हैया है वो भगवान है, लेकिन तुम तो ये जानती हो कि जो राम है वही कन्हैया है, जो वामन भगवान है वही कन्हैया है। धन हो गोपियों। उद्धव जी को परीक्षित जी यहाँ पर घमंड नहीं था। लोग कहते हैं अधिकतर वक्ताओं के भी मुखारबंद से मैं सुनता हूँ घमंड नहीं, उद्धव को घमंड नहीं था, गलत। जो भगवान का मित्र हो परीक्षित जी उसे घमंड हो जाए। यदि उसे घमंड होता तो मित्र ही नहीं होते भगवान के, और यदि मित्र हैं तो घमंड की तो कोई बात ही नहीं आती। हाँ, उद्धव के अंदर भक्ति थोड़ी कम थी। जैसे अभी कथाएं ना हो एक दो वर्ष, तो जो ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हो, माहौल यदि पूजा पाठ करना रहे 1-1.5 साल, तो उसका मन थोड़ा हट जाता है भक्ति से। और ऐसे शुभ अनुष्ठान होते रहे तो उसका मन लगता रहता, बोले जल्दी नहाओ, हवन में भी जाना, ये वो जागृत होती रहती भक्ति। उसी प्रकार से उद्धव के अंदर थोड़ी भक्ति की कमी है। बाकी बृहस्पति के चेला हैं, श्रेष्ठ विद्वान है उद्धव जी महाराज। उद्धव ने अपने ज्ञान का परिचय तो देंगे ही, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हो, और चाहे जितनी विद्युत सभा बैठी हो, ज्ञानी है तो अपनी तो एक बात मारेगा ही, कि जिससे लोग समझे कि हम भी कुछ जानते हैं। उद्धव ने पत्र दिया। राधा बोली सुनो उद्धव। उद्धव क्या लिखा मोहन ने इस पाती में। उद्धव क्या लिखा मोहन ने इस पाती में। उद्धव राधा कहती है घर में पहले लेती जान न देती जान, और बन बैठी कितनी अनजान, बन बैठी कितनी अनजान। कैसे दिल का भेद छिपाती में। उद्धव क्या लिखा मोहन ने इस पाती में। उद्धव
क्या लिखा है उद्धव? परीक्षित जी राधा तो इतनी बोली, लेकिन चंदा नाम की गोपी खड़ी रहे। चंदा नाम की गोपी बोली, क्यों उद्धव? अरे जो कन्हैया सुबह से लेकर शाम तक इन ब्रज की गलियों में घूमा करता था, जब तक उसे पूरे दिन निहार नहीं लेती थी तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता था। और तुम ये पत्र लाए हो, ये पत्र हमें धीरज नहीं दे सकता। चंदा नाम की गोपी बोली है उद्धव, अरे चंदा ने कही धीरज के लिए, और ये कागज काम नहीं करते। बोली चंदा नाम की गोपी बोली है, चंदा ने कही धीरज के लिए, और ये कागज काम नहीं करते। बरसों के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं ना भरते हैं। चंदा नाम की गोपी बोली उद्धव, कई वर्षों से सूखे हुए कुएं पत्तों से नहीं भरे जाते। अरे परसों का वादा किया था, बरसों बीत गई, ये घाव पत्र के द्वारा नहीं भरे जाएंगे उद्धव। ये कागज का टुकड़ा हमें धीरज नहीं दे सकता है। परीक्षित जी, उद्धव ने कहा है राधा एक काम करो, तुम निर्गुण भक्ति में चली जाओ। राधा बोली उद्धव तुम निर्गुण भक्ति में बतला रहे हो जाए, लेकिन उद्धव प्यारे मन ना भय 10-20, कोई हमारे 10-20 मन नहीं थे, एक मन था, कन्हैया ले गए। एक ही हाथों सो गयो श्याम संग, कई अब राधे सूधो प्यारे मन ना भय 10-20, एक मन था, वो तो मैंने कन्हैया को दे दिया। अब तेरी निर्गुण भक्ति में मन में कहां से लाऊं जो निर्गुण भक्ति में लगा दूं। परीक्षित जी, निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म में अंतर देखिए कितना है। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं है, वायु का कोई आकार नहीं है, लेकिन इसी जल को साकार करने के लिए, आकार देने के लिए परीक्षित जी कटोरी में आप जल रखें और उसमें भर करके फ्रिज में रख दें, तो सुबह जब बर्फ जमेगी तो वही कटोरी की तरह जम जाएगी पूरी, उसके बाद फिर घुल जाएगी। इसी प्रकार से निराकार ब्रह्म साकार कैसे होता है? बोले निराकार ब्रह्म को भावना की कटोरी में भर करके निष्ठा श्रद्धा के फ्रिज में रख दें तो वही निराकार ब्रह्म साकार हो जाता है। उद्धव ने परिचय दिया,
गोपी बोली उद्धव ये कन्हैया जो है तो जन्म जन्म का कपटी रहा है। एक बोली है रो नहीं बहना, छलिया तो चला गया। सुर नर मुन सबही की रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, रो नहीं। राधा बोली सुनो उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। लेकिन उद्धव तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहाँ धर ले, उद्धव मेरे रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव जाओ, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज में रह कर गुजारा करेंगे। कहा है कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज में रह कर गुजारा करेंगे। उद्धव कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज में रह कर गुजारा करेंगे। राधा बोली उद्धव जाओ, श्याम सुंदर से इतना जरूर कह देना, हमें लगता वहां जाकर के इन ब्रजवासियों को वो भूल गए। परीक्षित जी गोपियों से उद्धव मिले तो गोपियों की भक्ति देख करके उद्धव के अंदर भक्ति की जो अभाव था, भक्ति का अभाव, भक्ति की कमी थी, वो भक्ति भी जागृत हो गई। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, इधर उद्धव जी जैसे ही चले हैं, राधा ने कहा है कि उद्धव जलती हुई अग्नि में तुम घी डाल करके चल दिए। वैसे भी हम कन्हैया की याद में रो रही थी, लेकिन तुमने आकर के हमें और रुला दिया। कहा